क्या चाय पीने से डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी होती है या ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज की बीमारी होती है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन हाँ, अगर किसी को डायबिटीज की बीमारी है तो उसे ज्यादा चाय नहीं पीना चाहिए और ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। भारत में लगभग 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज की बीमारी के साथ जी रहे हैं। उनमें से 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें डायबिटीज की बीमारी है लेकिन उन्हें पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना जांच यानी टेस्ट नहीं कराया है। भारत में 3 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु जो है डायबिटीज बीमारी के कारण होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश मिश्रा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज क्या होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इससे कैसे बचा जाए। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें डायबिटीज की बीमारी हो रही है कि नहीं, तभी तो आप अपना टेस्ट कराओगे। तो यहाँ पे हम कुछ लक्षण देखेंगे, कुछ सिम्टम देखेंगे। डायबिटीज का पहला जो लक्षण है वो बार बार पेशाब का लगना है। अगर आपको बार बार पेशाब लग रही है तो आप सावधान हो जाइए, एक बार जाके अपना जो है ब्लड टेस्ट जरूर कराइए, क्योंकि पहला लक्षण यही है कि आपको बार बार पेशाब लगेगा अगर आपको डायबिटीज की बीमारी की शुरुआत हो रही है तो। दूसरा लक्षण यह है कि आपको प्यास बहुत लगेगी, ऐसा लगेगा कि आपका पानी से मन ही नहीं भर रहा है, आप बार बार पानी के पास जाओगे, पानी पियोगे। अगर आपको बार बार प्यास लग रही है तो आप अपना जाके टेस्ट कराइए, कहीं आपको डायबिटीज की बीमारी तो नहीं। तीसरा लक्षण है बार बार भूख लगना। डायबिटीज जब बीमारी होती है ना तो उस व्यक्ति को भूख बहुत लगती है। हर 2 घंटे में आपको भूख लगने लगेगी। अगर आपको बार बार भूख लग रही है तो सावधान हो जाइए और एक बार जाके अपना टेस्ट जरूर कराइए। ब्लड टेस्ट कराएंगे, पता चलेगा। उसके बाद अगर आपका वजन जो है बिना किसी कारण के, बिना किसी डाइट के, बिना किसी मेहनत के कम हो रहा है, आपका वजन घट रहा है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। हो सकता है आपको डायबिटीज की बीमारी हो। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं या कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको थकान महसूस हो रही हो सकता है कि आपको डायबिटीज की बीमारी है। अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा है ना, दूर या पास की चीजें थोड़ा धुंधला दिखाई दे रही हैं, आपका नजर कमजोर हो रहा है, हो सकता है कि आपको डायबिटीज की बीमारी हो। अगर आपको चोट लग रही है या घाव लग रहा है या कहीं पे कट जा रहा है, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है या ठीक होने में समय ले रहा है, तभी भी आपको जांच कराने की जरूरत है, क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है, चोट लगने के बाद जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है। अगर आप बार बार संक्रमित हो रहे हैं, यानी कोई बीमारी आपको जल्दी पकड़ रही है, इन्फेक्शियस डिसीज आपको जल्दी हो रहा है, जैसे सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आपको एक बार श्योरिटी के लिए क्या करना है, अपना जांच कराना है। तो यह है डायबिटीज के सामान्य लक्षण, जिससे हम अलर्ट हो सकते हैं और अपनी जांच करा सकते हैं। अब हम जानेंगे डायबिटीज होने का कारण क्या है, डायबिटीज क्यों होता है। जैसे मैंने कहा कि क्या चाय पीने से, क्या मीठा खाने से डायबिटीज होता है? चाय खाने से, मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता है। अगर आप चाय ज्यादा पी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायबिटीज हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपको सावधानी रखनी है। सावधानी क्या रखनी है? अगर आपको डायबिटीज है तो आपको चाय नहीं पीना है और आपको मीठा नहीं खाना है। तो डायबिटीज क्यों होता है, इसके पीछे का कारण, पहला कारण है परिवार में डायबिटीज का इतिहास। अगर परिवार में किसी को पहले से डायबिटीज की बीमारी रही है तो ये मान के चलिए आने वाले मेंबर को चांसेस हैं कि डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। यदि माता पिता या भाई बहन को डायबिटीज है तो आपको होने का जोखिम या खतरा बढ़ सकता है, पहला। दूसरा यह है कि अधिक वजन या मोटापा, अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं या आपका वजन ज्यादा है तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, क्योंकि क्या होता है, शरीर में हमारे फैट ज्यादा हो जाता है और यही फैट जो है आगे चल के डायबिटीज की बीमारी का कारण बनता है। अगर शरीर में अतिरिक्त चर्बी यानी फैट है, खास करके पेट के आसपास, तो डायबिटीज का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। कुछ लोगों को देखा रहेगा, उनका वजन बहुत ज्यादा होता है, बहुत मोटे होते हैं और पेट बहुत निकला होता है और चारों तरफ फैट होता है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनको डायबिटीज की बीमारी हो जाए। तो आप अपना थोड़ा वजन मेंटेन करके रखिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर ऐसे बैठे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते, कोई काम नहीं करते हैं, है ना। तो क्या लिखा है, शारीरिक गतिविधि की कमी
अगर आप कोई काम नहीं करोगे, जैसे कोई एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं करोगे या शारीरिक मेहनत कम करने से क्या होती है, जो हमारी इंसुलिन का सही उपयोग नहीं हो पाता। इंसुलिन क्या होता है आगे मैं बताऊंगा, डायबिटीज क्या होता है आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए डायबिटीज होने का कारण क्या है। तो ठीक है, अगर आप ऐसे ही लेजी बन के आलसी जैसा बैठे हैं, खाए जा रहे हैं और कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको डायबिटीज की बीमारी हो जाए। फिर अगला बात करें, जंक फूड यानी अस्वस्थ खान पान। आप अधिक चीनी खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जैसे तली हुई खाना खाते हैं या प्रोसेस की हुई फूड खाते हैं, तो इससे जो होता है डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। और एक होती है बढ़ती उम्र के साथ, कभी कभी डायबिटीज की बीमारी जो होती है बढ़ती उम्र के साथ जो है आ जाती है अपने आप। तो ये है डायबिटीज होने के कारण। उसके बाद हम जानेंगे डायबिटीज से बचने के तरीके कौन कौन से हैं। तो मैं 5 आसान तरीके बता रहा हूं, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो अभी से 5 तरीके फॉलो करना चालू कर दीजिए। अगर आपको डायबिटीज है तो भी ये आप फॉलो करना चालू कर दीजिए। सबसे पहला काम जो है, आपको संतुलित और स्वस्थ आहार यानी आपको अच्छा खाना खाना है। आपका डाइट जो है अच्छा होना चाहिए। आपको हरी सब्जियां खाना है, फल खाना है, साबुत अनाज जैसे गेहूं, रागी, जौ, ऐसे जो अच्छे अच्छे खाने होते हैं जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, ऐसे अनाज खाने हैं। आपको दाल खाने हैं और मीठे पे, जंक फूड और अधिक चीनी का सेवन कम करना है। तो यानी आपको हरी सब्जी और खाना जो है अच्छा खाना है। उसके बाद रोज आपको एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना है। अगर आप व्यायाम नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो कम से कम रोज 30 मिनट तेजी से चलें। अगर तेजी से चलेंगे तो आपको फायदा होगा। या आप साइकिल चलाइए या ऐसी कोई काम कीजिए जिससे आपके शरीर में पसीने आए। आपको एक्टिविटी करना है, एक्सरसाइज करना है, ऐसा काम करना है जिससे शरीर में आपके पसीने आए। ठीक है, उसके बाद वजन को कंट्रोल में रखना है। आपका वजन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका वजन बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो स्वस्थ वजन बनाए रखने से क्या होगा, आपको डायबिटीज होने का खतरा कम रहेगा। आपको टाइम टू टाइम यानी समय समय के साथ आपको अपने ब्लड का यानी खून का टेस्ट कराना है, जिससे आपको समझ में आएगा आपको डायबिटीज है कि नहीं। क्योंकि हमें पहले पता चलेगा तो हम इसका इलाज जल्दी कर पाएंगे और हमें डायबिटीज नहीं होगा, और उस लेवल पे नहीं होगा जिस लेवल पे होना चाहिए। उसके बाद आपको नींद अच्छा लेनी है। आजकल के टाइम पे क्या होता है, लोग भाग दौड़ बहुत ज्यादा करते हैं, नींद नहीं ले पाते। तो आप कोशिश कीजिए रोज कम से कम 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लेनी है, अच्छे से सोना है। इसके साथ साथ आपको योग करना है, ध्यान लगाना है, और आपको स्ट्रेस यानी तनाव या टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेंशन लेंगे तो आपको डायबिटीज होने की बीमारी हो सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे डायबिटीज जिसे हम हिंदी में मधुमेह कहते हैं या शुगर कहते हैं, होता क्या है, कैसे होता है, हम समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने दाल खाया, चावल खाया, रोटी खाया, फल खाया, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और यही कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद जो है ग्लूकोज ग्लूकोज यानी शुगर में बदल जाते हैं। यह ग्लूकोज जो है खून में मिलकर शरीर की कोशिका, हमारे शरीर के अंदर सेल्स होते हैं, उन्हीं सेल्स को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, और कोशिकाओं तक पहुंचता है और हमें ऊर्जा मिलता है। हमारे शरीर को काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसी खाने में से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। वही कार्बोहाइड्रेट हमारे खून में मिल जाता है। खून में मिलने के बाद यही कार्बोहाइड्रेट जो है हमें ऊर्जा के रूप में मिलता है। ठीक है, वही बताया गया है। तो कोशिका को किसकी जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, शुगर की जरूरत है। यही कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद क्या बन जाता है, शुगर बन जाता है। ठीक है, इसी से हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन समस्या कहाँ पे हो रही है, समस्या कहाँ पे हो रही है, देखो इंसुलिन एक हार्मोन है। हमारे शरीर में इंसुलिन नाम की एक हार्मोन होती है जो खून में मौजूद ग्लूकोज यानी जो शुगर होता है उसको शरीर की कोशिका तक यानी सेल्स तक पहुंचाता है। तो ये इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। तो हमारे खून के अंदर जितने भी मौजूद शुगर या ग्लूकोज होता है, ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है हमारे सेल्स तक इस ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, यानी हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, जिससे हम दिन भर अपना काम कर पाते हैं। यदि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में ना बने, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए या पर्याप्त मात्रा में जितना जरूरत है उतना ना बने या सही ढंग से काम ना करे,
तो शुगर खून में ही जमा होने लगती है। अब बात आती है कि डायबिटीज क्या है, तो यहाँ पे मैं बताया हूं, डायबिटीज जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में शुगर यानी ग्लूकोज का लेवल जो है सामान्य से ज्यादा हो जाता है। जब हमारे खून में ग्लूकोज यानी शुगर का जो लेवल है वो सामान्य लेवल से ज्यादा हो जाता है, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। ऐसा तब होता है जब शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, इंसुलिन नहीं बनाता या बनी हुई इंसुलिन ठीक से काम नहीं करती। तो हमारे शरीर में इंसुलिन बनती है, अगर यही इंसुलिन बनना बंद हो जाए या इंसुलिन बने सही से ना बने। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसे सेल्स तक, कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम होता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बनेगा तो खून के अंदर जो रहेगा शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन जो है शुगर को कोशिका तक नहीं पहुंचा रही है। यही कारण है कि हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, शुगर की बीमारी हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे डायबिटीज के कितने प्रकार होते हैं। तो डायबिटीज के यहाँ पे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम तीसरे प्रकार की भी चर्चा करेंगे। पहला टाइप, टाइप 1 जिसे कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज। शरीर अगर इंसुलिन बनाना लगभग बंद कर देता है, इसमें इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत होती है। तो टाइप 1 में क्या होता है, जब हमारा शरीर जो है इंसुलिन नामक हार्मोन बनाना बंद कर देता है तो हमारे खून के अंदर जो शुगर है वो हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसी सिचुएशन पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इंसुलिन जो है एक इंजेक्शन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन नामक हार्मोन डालने की जरूरत पड़ती है। इस सिचुएशन कब होती है, जब हमारे शरीर में बिल्कुल इंसुलिन नामक हार्मोन ना बने, इसे बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज लगभग सभी को होता है, ये एक आम प्रकार का डायबिटीज है। इसमें क्या होता है, शरीर जो है इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता। इंसुलिन तो बनता है, इंसुलिन बनता है, लेकिन हमारा जो शरीर है उसका सही से उपयोग नहीं कर पाता है। इसे स्वास्थ्य, खान पान और व्यायाम और दवाई से कंट्रोल किया जा सकता है। यानी अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो फिर आप मान के चलिए आपको इंसुलिन जो रहेगा इंजेक्शन के थ्रू अपने बॉडी में इंजेक्ट करना होगा। अब हम बात करेंगे टाइप 3 की, गर्भावती, यानी जब लेडीजें प्रेग्नेंट होती हैं तो ऐसे सिचुएशन पे कभी कभी लेडीजों को क्या होता है, शुगर यानी डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। गर्भ अवस्था के दौरान होने वाले डायबिटीज जो होते हैं अक्सर प्रसव यानी डिलीवरी के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम का खतरा इसमें बना रहता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।